साथियों वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में, और ये मॉर्निंग सेशन है। और मॉर्निंग सेशन में प्रत्येक दिन मॉर्निंग 7 से 7:15 के बीच करंट अफेयर आपके लिए लेकर आते हैं। तो उसी के संदर्भ में, उसी के तौर पर आज 3 नवंबर को हम लोग जो भी घटनाक्रम घटित हुआ उसको लेकर मैं उपस्थित हूं। ऐसे घटनाक्रम जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने की संभावना होती है। तो चलिए देखते हैं 3 नवंबर से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाओं को। तो जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या पहली बार देख रहे हैं, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने अपने सभी ग्रुप में शेयर करें। आपको पता होगा कि कल बिहार में दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो गया। तो हमारे क्षेत्र में कल ही मतदान था, इसके कारण से कल क्लास नहीं हो पाया। थोड़ा सा मतदान करना जरूरी था, क्योंकि सरकार या हमारी पहल है कि कोई मतदाता न छूटे, और लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र के बचाव के लिए मतदान जरूर करना है सबको। चाहे आप नोटा पर ही दबाएं, लेकिन मतदान में जरूर भाग लें, तभी हमारा लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं, आज के समसामयिक घटनाक्रमों पर नजर डालते हैं। पहला कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय 3 मई 2020 से 3 मई 2021 तक अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है। ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे न्यूज ज्यादा पूछे जाएंगे बीपीएससी में। तो बीपीएससी लाइक एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 3 मई 2020 से शुरू हुआ और 3 मई 2021 तक पूरा एक साल, पूरा वर्षगांठ मनाया जा रहा है। किसका? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन 1971 में हुआ था, और उसके 50 वर्ष पूरे हो गए। स्वर्ण जयंती के तौर पर मनाया जा रहा है गोल्डन जुबली 50वीं वर्षगांठ। ध्यान रखना कि साइंस एवं टेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काफी काम किया है इस मंत्रालय ने देश स्तर पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि 50 साल पूरे हो गए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। आगे चलें तो आईपीयू, अंतर संसदीय संघ, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जो हमने कहा था कल के क्लास में कि गवर्निंग काउंसिल के 206वें सत्र में पुर्तगाल के डुआर्टे पाचेको, ये ध्यान रखना है नाम, डुआर्टे पाचेको को नया अध्यक्ष चुना गया। तो हमने कहा था अंतर संसदीय संघ वैश्विक स्तर का संसदीय सदस्यों का एक बड़ा संघ है, जिसमें कुल 179 देश सदस्य हैं। मुख्यालय जो है जिनेवा में है। ध्यान रखना है कि इसका 206वां सत्र है, क्योंकि ये 1889 में गठन हुआ था और ये पूरे वैश्विक स्तर पर काम करता है। तो इसी का 206वां सत्र बुलाया गया था, जिसमें नए अध्यक्ष या राष्ट्रपति की चुनाव हुई है। और जो नए अध्यक्ष बने वो पुर्तगाल के डुआर्टे पाचेको, नाम याद रखना है, जो जगह ले रहे हैं सुश्री गैब्रिएला क्यूवास बैरोके का। तो ध्यान रखना है। तो जो उनका 19 अक्टूबर को कार्यकाल समाप्त हो गया था, उन्हीं के जगह डुआर्टे पाचेको को नया अध्यक्ष चुना गया है। तो ये ध्यान रखना है आईपीयू के बारे में। आगे चलें तो मालावार अभ्यास, हम चर्चा किए थे पहले करंट अफेयर में कि नवंबर में मालावार अभ्यास शुरू होने वाला है। तो नवंबर का महीना शुरू हो गया, और उसी के तौर पर मालावार अभ्यास का 24वां संस्करण मालावार 20 के नाम से पहला चरण जो इसका है वो 3 से 6 नवंबर के बीच चल रहा है। मतलब अभी चल रहा है, आज 4 नवंबर है, तो इसके तौर पर 3 से 6 नवंबर तक विशाखापट्टनम में शुरू हो गया। ध्यान रखना, हमने कहा था कि मालाबार अभ्यास पहली बार ऐसा हो रहा है जिसमें क्वाड के चारों सदस्य शामिल है, और चारों सदस्य देश जो हैं उनकी अपनी अपनी नेवी इसमें भाग ले रही है। जैसे आईएन, इंडियन नेवी भारत की, यूएसएन, यूनाइटेड स्टेट नेवी अमेरिका की, जेएमएसडीएफ जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स कहा जाता है। इसके अलावा रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ऑस्ट्रेलिया की। ये 4 देश जो क्वाड के समूह है, क्वाड के सदस्य हैं, तो क्वाड के सदस्य के चारों देश पहली बार इस मालाबार अभ्यास में भाग ले रहे हैं। जबकि पहले शुरुआत जो हुआ था भारत अमेरिका के द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुआ था 1992 में, और ये 24वां अभ्यास है। और इसका पहला चरण विशाखापट्टनम में शुरू हुआ, 3 से 6 नवंबर के बीच चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट मालाबार अभ्यास, ध्यान रखना, क्योंकि हमने कहा था कि चीन के दक्षिणी चीन सागर में और भारत के पूर्वी लद्दाख के क्षेत्रों में जो तनाव चल रहा है उसको देखते हुए मालाबार अभ्यास एक बड़ा अभ्यास है, खासकर नेवी के क्षेत्र में। तो 4 बड़े बड़े देश के नौसेनाएं आपस में प्रैक्टिस कर रही है, तो ये ध्यान रखना है। आगे चले तो आईएनएस ऐरावत,
मिशन सागर 2, नाम याद रखना है, मिशन सागर 2 और INS ऐरावत। मिशन सागर 2 के तहत 1000 टन भोजन की खेप लेकर सूडान पहुंचा। फिर ध्यान रखना कि मिशन सागर 2 प्रधानमंत्री भारत के जो हैं उनके द्वारा शुरू किया गया एक सहायता प्रयास है, और कोविड-19 के काल में वैसे देश जिनके पास भोजन की कमी है उसको भारत भोजन की सहायता देना चाहता है, और खासकर वो हिंद महासागर के पड़ोसी देशों को, जो दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी किनारा है उसके आसपास, जिसमें ये खेप लेकर पहुंचा है सूडान। तो सूडान जाना है, दक्षिणी सूडान जाना है, जिबूती जाना है, इरिट्रिया जाना है, सबको भोजन देना है। और ये लेकर पहुंचा है हमारा जहाज जिसका नाम है INS ऐरावत, इंडियन नेशनल सबमरीन ऐरावत के द्वारा 1000 टन भोजन की सहायता लेकर सूडान पहुंचा है। तो ये एक बड़ा प्रयास है, खासकर शांति सुरक्षा स्थापित करने के लिए भारत अपने हिंद महासागर के क्षेत्रों में मौजूद देशों को सहायता करने का काम कर रहा है कोविड-19 के काल में। आगे चलें तो एशिया की 2020 की सबसे शक्तिशाली तूफान, नाम याद रखना है गोनी। तो तूफान गोनी पूर्वी फिलीपींस से टकराया। तो ध्यान रखना है कि तूफान आते रहते हैं समुद्री क्षेत्रों में दबाव के कारण, चक्रवात के कारण। तो ये चक्रवाती तूफान है जिसका नाम गोनी है, और गोनी एशिया में इस साल 2020 में जितने भी तूफान आए हैं उसमें सबसे पावरफुल तूफान माना जा रहा है। और ये तूफान गोनी पूर्वी फिलीपींस से जाकर टकराया है, जिससे काफी नुकसान हुआ है पूर्वी फिलीपींस को। तो ध्यान रखना है कि ऐसे तूफान आते रहते हैं, बिली बिली के नाम से, टाइफून के नाम से, हरिकेन के नाम से। तो ऐसे तूफान जो उठते हैं उसका बहुत चर्चा होता है, और एग्जाम में अक्सर तूफान का नाम पूछ देता है। तो ध्यान रखना है कि एशिया की 2020 की सबसे शक्तिशाली तूफान गोनी पूर्वी फिलीपींस से टकरा, और फिलीपींस में ये इस साल का 18वां तूफान है। तो इस प्रकार से फिलीपींस अभी चर्चा में है, ध्यान रखना। आगे चलें तो पंजाब के जीरकपुर में केंद्रीय युवा और खेल मंत्री किरण रिजिजू, नाम याद रखना है खेल मंत्री का, किरण रिजिजू ने क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया। तो रीजनल सेंटर का एक उद्घाटन किया गया है, और यह SAI का 11वां क्षेत्रीय केंद्र है, मतलब स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो खेल के लिए काम करती है, भारत में खेल के विकास पर ध्यान देती है। स्टेडियम का निर्माण हो, स्पोर्ट सेंटर का निर्माण करना हो, सब यही करता है स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसके तहत ये पंजाब के जीरकपुर में निर्माण किया गया यह भारत का 11वां क्षेत्रीय सेंटर है, रीजनल सेंटर है स्पोर्ट का, जहां पर खेल का प्रशिक्षण दिया जाएगा, युवाओं को खेल को निखारा जाएगा। और इसका उद्घाटन किया किरण रिजिजू जो खेल मंत्री हैं भारत के। तो ध्यान रखना है कि 11वां सेंटर, ये भी याद रखना कि SAI स्पोर्ट अथॉरिटी इंडिया का अभी तक का टोटल भारत में अब कितना क्षेत्रीय केंद्र हो गया, तो 11 हो गया। और इस प्रकार से 11 स्पोर्ट सेंटर देश में काम कर रहे हैं, जिससे खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। आगे चलें तो खेल से एक न्यूज है, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात के शारजा जगह का नाम है, में 4 नवंबर से 9 नवंबर, मतलब आज ही से शुरू हो रहा है 4 नवंबर से T20, 4 नवंबर से 9 नवंबर 2020 तक चलने वाला महिलाओं का T20 चैलेंज को रिलायंस जियो स्पॉन्सर करेगा। तो ये ध्यान रखना, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसलिए कि महिला T20 की बात हो रही है। T20 पुरुष का बहुत चर्चा में होता है, महिलाओं के खेल पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, खासकर क्रिकेट में। लेकिन क्रिकेट का T20 का महिलाओं का 4 से 9 नवंबर 2020 में शारजा के जगह पर एक चैलेंजर ट्रॉफी होने वाला है, जिसका नाम है T20 चैलेंज। ये ध्यान रखना है, T20 चैलेंज के नाम से खेला जाएगा। और इस टीम को, T20 टीम को जो चैलेंज होगा, इसको रिलायंस जियो स्पॉन्सर करेगा। और इस तरह का महिलाओं के T20 का स्पॉन्सर देने का काम पहली बार हो रहा है। तो रिलायंस मतलब फंडिंग करेगा, पैसे देगा, और इस आयोजन पर जो भी खर्च होगा वो रिलायंस जियो के द्वारा किया जाएगा। तो ये एक बड़ा न्यूज है कि महिलाओं के क्षेत्र में भी अब स्पॉन्सर आ रहे हैं आगे। इससे पता चलता है कि महिलाओं के क्रिकेट का भी काफी विकास आने वाले समय में हो सकता है। तो यही था आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम जो 3 नवंबर से संबंधित था। इसको देखें, याद रखें और क्वेश्चन आवर के लिए तैयार रहें। तो फिर मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें।
बोलिए एक बार सब मिलकर जय हो मैया की। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। थैंक यू।